और ये तस्वीरें मुंबई से हैं। आप देखिए गणपति बप्पा का विसर्जन और ब्रह्मोस मिसाइल की झांकी। और आप देखिए भारतीय वायुसेना की झांकी, भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल की झांकी अपने आप में बहुत आकर्षित कर देने वाली झांकी है। गणपति बप्पा के दोनों ओर ये मिसाइल और ये भारत की सैन्य शक्ति को दर्शाने वाली झांकी है। और इनके पीछे देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब है, गणपति भक्तों का सैलाब जो अपने बप्पा को विसर्जित करने जा रहे हैं, उन्हें विदाई देने जा रहे हैं। ये अलग अलग झांकी वाले गणपति बप्पा, अलग अलग थीम पर गणपति बप्पा की स्थापना की गई थी मुंबई में। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये लाइव तस्वीरें हैं जब गणपति बप्पा को भावुक रूप से, भावुक होकर उन्हें विदाई दी जा रही है। तो कोई डोली में भी गणपति बप्पा को विराजमान करके विदाई देने के लिए लेकर जा रहे हैं। ये एक अलग मंडल आप देखिए, अलग अलग झांकियां, अलग अलग रूप, अलग अलग रंग आपको देखेंगे। क्यों गुंजन, अलग अलग थीम आप देखिए। जो मुंबई में गणपति बप्पा बैठे वो आज सब एक साथ सड़क पर हैं और अब वो अपने उस मार्ग पर हैं जो उन्हें विदा देने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक शुभम, देखिए तस्वीरें बहुत ज़्यादा अद्भुत हैं। अलग अलग प्रतिमा अलग अलग संदेश देती हुई, जैसा कि आपने भी जिक्र किया ब्रह्मोस मिसाइल, इसके अलावा वायुसेना के विमान भी वहां पर दर्शाए गए हैं। यानी कि इन अलग अलग पंडालों के जरिए बप्पा के आगमन के साथ ही कई तरीके के संदेश देश के लिए, देशवासियों के लिए भी यहाँ से देने की कोशिश होती है। बहरहाल लोग देखिए बालकनी से इस पूरी छवि को, इस पूरी झांकी को देख रहे हैं, किस तरीके से एक के पीछे एक प्रतिमा वहां पर निकल रही है। आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त मुंबई और महाराष्ट्र की सड़कों पर दिख जाएंगे। जहां तक आप नजर घुमाएंगे वहां तक आपको लोग नजर आएंगे। गुलाल उड़ाया जा रहा है, अबीर उड़ाया जा रहा है, ढोल ताशों की आवाज सुनाई दे रही है, गणपति बप्पा मोरया के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। यही तस्वीर है आज के दिन मुंबई महाराष्ट्र की, जहां पर यह अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। और सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र ही क्यों, हम पूरे देश भर में देखें तो लगभग ऐसी ही तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल गुंजन, और जिनका घर इस रास्ते पर होगा उनकी तो भाई वो तो मुझे लगता है रात को 12 बजे तक उस जगह से हिलने वाले नहीं है, क्योंकि उन्हें एक के बाद एक नए नए गणपति की दर्शन होते रहेंगे। वो बप्पा को बाय बाय करते रहेंगे वहीं से, और तमाम श्रद्धालुओं का जो हुजूम वहां पहुंचेगा तो वो उसे एंजॉय भी करेंगे। बिल्कुल, मतलब ये झांकी लगातार आगे बढ़ती रहेगी और वहां रहने वाले लोग लगातार बप्पा की अलग अलग झांकियों के दर्शन कर पाएंगे। बहरहाल हम यहाँ स्टूडियो में बैठ के बप्पा के दर्शन कर रहे हैं, उन्हें विदाई दे रहे हैं। अनंत चतुर्दशी का दिन बहुत ज्यादा खास है और आज के दिन बप्पा को विदाई दी जा रही है। तमाम तस्वीरें देश भर से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और कुछ खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, श्रुति जी हमारे साथ बनी हुई है और वान्या आर्या भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जिनसे अनंत चतुर्दशी को लेकर, बप्पा को लेकर, विसर्जन को लेकर तमाम जानकारियां हम जुटाने वाले हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरीके से आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बप्पा को विदाई दी जा रही है, नम आंखों से बप्पा को विदा किया जा रहा है। हर कोई भावुक है, लेकिन जोश भी है, उत्साह है, क्योंकि ये उत्सव का पल है। वान्या जी, अब मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, बल्कि हमने लगातार पूरे 10 दिन तक हर एक रंग अपने दर्शकों को दिखाया है। बप्पा को विदाई देना कितना ज्यादा मुश्किल है और आज का दिन कितना खास है? थैंक यू गुंजन जी। सबसे पहले GNT के माध्यम से आप सभी को गणेश विसर्जन की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। बहुत ही ये भावुक क्षण है, बहुत ही इमोशनल एक मोमेंट है। सबकी आंखें जो हैं इस समय पर नम है, क्योंकि हमारे बप्पा जो है इस वर्ष के लिए विदा ले रहे हैं ताकि अगले बरस वो जल्दी से आ सके। तो ये अपने आप में बहुत ही खास है। गणपति जी आज हमारे सारे विघ्नों को हर के जो है जा रहे हैं अपने साथ। हमारे बप्पा जो है आज के दिन विदा हो रहे हैं। बहुत सारी खास बातें हैं जो आपको इस समय पर ध्यान रखनी है। जब भी आप बप्पा का विसर्जन करेंगे तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप इको फ्रेंडली, अगर आपने बप्पा बिठाए हैं तो उनका जो विसर्जन है वो जो है आप अपने घर में ही करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप इको फ्रेंडली बप्पा बिठाते हैं तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है कि ऐसे जब आप विसर्जन करें तो आप अचानक से उनको एकदम से नहीं डालिए। जल देखिए कि जो जल है वो बहुत ज़्यादा साफ सुथरा जल होना चाहिए। आप कहाँ पर विसर्जन कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमें देखना पड़ेगा कि हम ऐसे नहीं कि उनको, एक हिंदी में वर्ड होता है पटक देना, मैंने बहुत सारे रील्स में देखा जैसे वो लोग डाल रहे हैं, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा गलत है। आप उन्हें अपने भावों के साथ, अपने इमोशंस के साथ विदा करें, जैसे हमारे घर से हमारा कोई गेस्ट जो है वो विदा लेता है। हमारी आंखें जो है उस टाइम पर नम होती हैं। हम बप्पा से कहते हैं कि बप्पा का खाना जो है आप उन्हें ज़रूर पैक करके दें, और जो है आपकी जो भी विश है, जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, वो आप एक जो
जो है अपने हरे रंग का आपने एक कपड़ा लेना है, हरे रंग में जो है आप अपनी एक विश लिख दीजिए। उसके बाद वो चीज़ जो है आप बप्पा के हाथ पर बांध दीजिए। थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज़ है बिना आरती के जो है कंक्लूड नहीं होती है, तो आपको यहाँ पर आरती करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ थिंग, उनका जब आप विसर्जन करते हैं तो उनकी जो आपने जो बप्पा बिठाए हैं उनको पूरे घर में एक बार आप ब्राह्मण जो है इस टाइम पर आप ज़रूर कराइए। ओम गण गणपते नमः। आज के दिन भी बहुत सारे, अगर आप और दिन भोग नहीं लगा पाए हैं तो आज के दिन आप उनको मोदक का भोग ज़रूर लगाएं। आज के दिन आप उन्हें दूर्वा जो है गंगा जल से जो है धो के उन्हें ज़रूर चढ़ाएं। विद्या के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं। अगर आपके बच्चों का स्टडीज़ में कंसंट्रेशन नहीं लगता है तो ये जो टाइम है आपको अपने बच्चों को भी वहाँ पर माथा टिकाना चाहिए। आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, आपको लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, इस समय पर आप बप्पा को ज़रूर बोलिए कि बप्पा मैं इस फेथ के साथ, इस आस्था के साथ जो है मेरी इस जो दुविधा है, जो भी प्रॉब्लम है मेरे जीवन में, उसको आप हर लो। बहुत ही आस्था से आपको बप्पा से ये बात ज़रूर कहनी है। गणेश अथर्व शीर्ष का अगर आप पाठ करते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके बच्चों से भी आप ये रिचुअल्स करवाइए, क्योंकि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। ये जो संस्कार हैं ये हमारे घर से ही शुरू होते हैं। बच्चों को एक एक रिचुअल सिखाइए, बच्चों को एक एक चीज़ में, एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए। आप देखेंगे आपके बच्चों की ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प होगा, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में विजडम ही नहीं होगी, वो इंटेलिजेंस ही नहीं होगी, हम अपने जीवन में, हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी जो आरती है, कोई भी पूजा, कोई भी मुहूर्त, वो बिना बप्पा के शुरू ही नहीं होता। तभी उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। और उनकी बॉडी का जो पूरे उनका आकार है, जो शेप है, वो अपने आप में बहुत कुछ हमें जीवन में सिखाती है। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं बोलती हूँ, जैसे उनका पेट बड़ा है, इसका मतलब जो है हमें जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ अपने अंदर लेना पड़ता है, इनकलकेट करना पड़ता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है। वो उनकी सूंड जो है, देखिए आप उसका आकार देखिए, इट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। हमें अपनी लाइफ में हर सिचुएशन में, जैसी भी सिचुएशन आए, उसमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, जिस विद राखे राम, जैसा ईश्वर हमें रखना चाहता है वैसा ही हम अपने जीवन में रहेंगे। आप बप्पा को जब विसर्जन के लिए जा रहे हैं, आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो है उनको सरेंडर कर देनी है। वो सरेंडरिंग मोड जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मानो तो माँ गंगा, ना मानो तो बहता पानी। तो आप पूरे फेथ के साथ आज जो भी बप्पा से मांगेंगे ना, ट्रस्ट मी, वो आपको मिलेगा। आज के दिन आपको ज़रूर, जैसे आप हम अपने इष्ट देव से मांगते हैं ना, आपको वो अटैचमेंट फील होगा जब एक हमारा मेंबर जो है वो घर से जाता है, कोई गेस्ट हमारे घर से जाता है। इसी थॉट, इसी इमोशनल प्रोसेस के साथ आप उनको पूरे मन से, तन से, सोल से, आत्मा से आप उन्हें विदा करें। बिल्कुल बिल्कुल वान्या जी, बहुत सारी अच्छी बातें आपने इसमें बता दी। ये भी बता दिया कि आज बप्पा को जब विसर्जन के लिए लेकर जा रहे हैं तो कैसे अपनी विश पूरी करवा सकते हैं, क्योंकि बप्पा तो अब घर के सदस्य ही बन गए हैं और इसीलिए हर कोई भावुक भी है यहाँ पर। आप दोनों का भी मैं रुख करूंगी, लेकिन एक बार लाइव तस्वीरें भी देख लेते हैं। धनंजय का रुख कर लेते हैं। धनंजय, जरा दिखाएं अभी तस्वीरें वहां पर कैसी हैं और वहाँ कैसे रंग देखने को मिल रहे हैं। गुंजन, मैं आपको बता दूं कि अब जो महाराष्ट्र की संस्कृति है, अखाड़ा, तो अखाड़े का पूरा जो एक तो यहाँ पर शौर्य का काम होता है। जैसा अभी लाठी काठी खेली जा रही है और इसमें 10 साल के बच्चे से लेकर तो बड़े बुजुर्ग तक, यहाँ पर देखिए 2 लड़कियां जो है लगभग 10-12 साल की लड़कियां है, वो लाठी काठी खेल रही है। लगभग इस प्रोसेशन के लिए, यानी गणपति विसर्जन के प्रोसेशन में जो अखाड़ा होता है उसके पूरी तैयारी के लिए लगभग ये सालों भर मेहनत करते हैं। और इसी तरह से, जैसा देखिए इस तरह से ये अपने शरीर को, और कोई अपने पर वार करे तो हम उसे प्रतिकार कैसे करें, इसी के लिए ये एक गणपति बप्पा के प्रोसेशन में अखाड़ा इसलिए जरूरी था कि जब जमाने में, जब अंग्रेजों के वक्त में ये प्रोसेशन निकलता था तो हम किसी से कम नहीं है, हम भी जो है अखाड़ा खेलकर, लाठी काठी खेलकर, उस वक्त कोई हथियार नहीं थे, बस लाठी काठी थी और बाकी जो छत्रपति शिवाजी के समय में जो शस्त्र थे वही थे। और इसीलिए एक गणपति बप्पा के प्रोसेशन में महाराष्ट्र के अकोला में ये अखाड़ा होना बहुत जरूरी हुआ है, क्योंकि इसमें हमारा दम बताते हैं। बप्पा की भाव भक्ति तो होती ही होती है, लेकिन
हमारा दम कितना है, हम आपसे लड़ सकते हैं कि नहीं, यही सब बताते हैं। तो उस ओर देखिए कि अभी प्रोसेशन में अभी असली मजा आ रहा है। अब थोड़ा सा अंधेरा पड़ा है, लेकिन भक्तों के उल्लास में, जल्लोष में है कोई कमी नहीं आई। देखिए, और एक शौर्य का काम जो है वो जो है पट्टी पालो, एक तलवार सरी का एक हथियार होता है, उसके बाद में आएगा। और उस तरीके से भी लोगों को वो सरकार के, क्योंकि हम पिछले 25 साल से ये सब कुछ कवर करते आ रहे हैं, हमें मालूम है कि इस अखाड़े का क्या शौर्य है। गुंजन, आप देख सकते हो कि देखिए अभी तलवारबाजी यहाँ पर हो रही है कि इस तलवारबाजी में भी बहुत बड़ा काम इसलिए होता है कि इसमें पहले से ही, शुरुआत से ही जो बच्चे हैं या जवान है, युवक है, वो तलवारबाजी में जो है वो सीख लेते हैं। और तलवारबाजी जो है अपने स्वयं के रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए ये किए जाते हैं। एक छोटी बच्ची अभी इस तरीके से ये पट्टी खेलेगी, आप देख सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा अच्छा शौर्य का एक गेम है। और गेम के साथ खुद को समझने वाले जो है कि हम किसी से कम नहीं है। देखिए, अब ये कैसे लाठी खटी, बड़े बुजुर्ग, मैंने जैसा बोला था कि बुजुर्ग के यहाँ पर है, ये इस तरीके का जो है ये लाठी काठी का गेम होता है। गणपति बप्पा के इसी प्रोसीजन में इस तरीके के ये अखाड़े यहाँ पर होते हैं। और ये अखाड़ा की सभी तैयारियां जो है वो सालों से निरंतर करके आते हैं। और वो राह देखते हैं कि बप्पा के विसर्जन के जुलूस में हम लाठी काठी के साथ कैसा खेल। देखिए, अभी ये छोटी सी लड़की जो है किस तरह से खेल रही है। और यहाँ पर तलवारबाजी फिर से देखिए, बिल्कुल धनंजय, चूंकि तलवारबाजी और जिस तरह से आपने दिखाया अखाड़ा, ये वाकई में यहाँ की मान्यता है और परंपरा है, और इसी को लेकर ये तमाम श्रद्धालु गणेश भक्त साथ में चलते हैं। संजय जी, लेकिन जैसा कि अभी हम देख रहे थे, वाना जी ने भी बताया कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है भगवान गणेश से। 10 दिन तक भगवान गणेश हमारे घर में होते हैं, उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं नए नए। लेकिन जब बप्पा जाते हैं तो सबसे ज़्यादा भावुक बच्चे ही हो जाते हैं। ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई मंत्र, ऐसी कोई जानकारी जिससे बच्चों का जो लगाव गणपति बप्पा के प्रति है वो साल भर बना रहे, बप्पा उन्हें आशीर्वाद देते रहें। और जिस तरह से, चूंकि बच्चे का सबसे पहला काम होता है उनकी पढ़ाई करना, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना, उस मार्ग पर बच्चे आगे बढ़े, ऐसा कोई उपाय आपके पास है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखो, एक मूर्ति को अगर आप विसर्जित करते हैं तो दूसरी प्रतिमा ला करके गणेश जी के स्थान पर, कहते हैं कि आपने 10 दिन के लिए एक प्रतिमा रखी, पर मंदिर तो आपका कभी भी हटता नहीं है। और मंदिर के अंदर जो है गणेश जी की प्रतिमा, लक्ष्मी जी की प्रतिमा आप अवश्य रखें और कहें कि हम उनका बाल रूप हमने जो है यहाँ पर रख लिया है बड़ी मूर्ति की जगह, और उसकी उपासना करें। और बच्चों से निरंतर जो है भगवान को भोग भी लगवाएं। जो पूजा आरती अभी तक कर रहे थे वो बच्चे, जो अलग से आपने एक स्थान दिया था गणेश जी को, तो घर के मंदिर में बोलो हमने स्थान दे दिया इनको, तो एक प्रतिमा रख करके और उसको स्थान दें और पूजा करें। और बच्चों को जो है रोज़ भगवान को भोग भी लगवाएं। और कहा भी जाता है शास्त्रों में कि विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम। मोक्षार्थी जो है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं वो गणेश जी की उपासना जब करते हैं तो उनको, जैसे दूर्वा को जब आप जोड़ के चढ़ाते हैं, मैंने बताया था अभी आपको कि 2 घास के तिनके जो है लेकर के और गणेश जी को जोड़ करके अगर चढ़ाया जाता है, कभी भी 2 के रूप में ही चढ़ाएं, जिससे कि आपको जीवन में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो, मानसिक शांति आए, भौतिक शांति आए, और बच्चों का पूर्ण तरीके से ध्यान उनकी तरफ लग जाए। और उनको गणेश जी के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन करें कि गणेश जी हमें क्या क्या ज्ञान दे रहे हैं। कहा जाता है कि उनका जो मुख है, बड़ा काफ़ी भारी मुख है गणेश जी का, वो दिखाता है कि हमारे अंदर जो है एक शक्तिशाली शक्ति होनी चाहिए। दूसरा, उनके कान बताते हैं कि हमें जो है भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमा बृजस्त्रा, कि हमें हमेशा जो है भद्र को ही सुनना है, खराब चीज़ों को नहीं सुनना, अच्छी चीज़ों को सुन करके ग्रहण करना है। उनकी नाक हमें समझाती है कि हमें अपने जीवन के अंदर अपनी आँख, नाक, कान खुले रखने हैं, क्योंकि हमें स्मेल करते हैं कोई चीज़ या ग्रहण करते हैं तो हमारी सूंघने की शक्ति जो है वो हमेशा रहनी चाहिए। एक मंत्र आता है बड़ा अच्छा, उसमें पूरे शरीर का वर्णन आता है। हम कहते हैं ओम वांग में आस्ते अस्तु, कि हम अपने मुख से सदा मीठा बोलें, अच्छा बोलें, ज्ञानवर्धक बोलें। नसों में प्राणरस्तु, हमारी नाक जो है जब तक हे परमात्मा हम जिएं तब तक जो है अपने जीवन के अंदर हमारी प्राणवायु चलती रहे। अक्षों से चक्षरस्तु,
तो अपनी आंखों से भद्र को ही देखें। तो और बाहों में हे ईश्वर इतना बल हो कि हमारे शरीर में ताकत हो, ओर्ज में भी ताकत हो, हम हमेशा जो है चल फिर सकें। उसी प्रकार से गणेश जी के जो कान हैं वो यही बताते हैं, बड़े कान की हमें श्रवणशील होना चाहिए। आंखें बताती हैं हमें कोई भी कार्य जीवन के अंदर करना है तो हमें फोकस होके करना है। एक दंत जो है उनका है, आप देखें कि एक दंत जो है भगवान गणपति जी का टूट गया है, तो कहते हैं कि एक दंत होते हुए भी गणेश जी जो है नाना प्रकार के मोदक और भोग खाते हैं। उसी प्रकार से जो भी हमें मिल रहा है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए जीवन के अंदर, और हमेशा अच्छाई को ग्रहण करें, बुराई को जीवन से त्याग दें। उनके अस्त्र शस्त्र मैंने जैसे बताया कि जो पाश है वो सिखाता है हमें कि हमें सदा अहंकार से दूर रहना चाहिए। कुल्हाड़ी सिखाती है हमें कितनी भी बड़ी संकट आ जाए हम उस संकट को जो है उस कुल्हाड़ी जैसे सब कुछ काट देती है, उसी प्रकार से जीवन से उस संकट से हम जो है परे हो जाएं। अभी वान्या जी ने बड़ी सुंदर बात बताई कि जो है उनका उदर जो है बड़ा है, उसको हम कहते हैं लंबोदर, अर्थात जिनका जो पेट बड़ा हो उनको लंबोदर कहा जाता है। तो लंबोदर का अर्थ होता है कि जो सब कुछ ग्रहण कर ले। उसी प्रकार से विनायक कहते हैं, जो विद्याओं का दाता होता है उसको विनायक कहा जाता है। तो गणेश जी के बहुत सारे नाम हैं और उन नामों के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी स्टोरी भी है। और कहा जाता है एक दंताय विद्महे और वक्रतुंडाय धीमहि और दंती प्रचोदयात, गणेश दंती प्रचोदयात जब हम बोलते हैं तो गणेश जी के मंत्र में आता है। और गणेश जी की जब भी उपासना आप करते हैं, गणेश गायत्री करते हैं, तो उसको पूरे ध्यान से करना चाहिए। और विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतिताय नागाणी नागश्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्तुते। इस प्रकार से प्रार्थना करें, गणेश जी का आह्वान करें। और आज अनंत चतुर्दशी का दिन है और कहते हैं कि भगवान विष्णु जिस प्रकार से सभी लोगों की रक्षा कर रहे हैं, हर मानव जीवन की रक्षा करें। बिल्कुल लौटूंगी संजय जी आपके पास। श्रुति जी अब आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए विसर्जन की तमाम तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन विसर्जन के वक्त ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें खास ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में बताइए। क्योंकि भक्ति भाव आस्था तो है, लेकिन हर कर्मकांड को करने के लिए, पूजा पाठ को करने के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं, उनका ख्याल रखना ज़रूरी है, तो उसके बारे में समझना चाहूँगी। ठीक है, सबसे बड़ा नियम कायदा तो यही है, कहते हैं ध्यानम शुद्धे मनः, ध्यान करने से चित्त शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। तो ध्यान को धारण करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपने पूजा कर ली, बस पढ़ ली, आपने ध्यान ही नहीं दिया आप क्या पढ़ रहे हैं। आप ईश्वर पे ध्यान तो दीजिए। जब हम कहते हैं कि देखें उनकी आंखें क्या दर्शाती हैं, हाथी की छोटी आंखें होती है, बड़ा सर होता है, बड़े बुद्धि वाले हैं, आंखें छोटी हैं यानी एकाग्रचित हैं, कान बड़े हैं, सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं, उत्पात नहीं मचाते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं। तो हम जब ऐसे इष्ट की पूजा करते हैं तो हम उन्हीं के जो गुणों को है हमें अपनाना चाहिए और वही आचरण हमें रखना चाहिए। और मुझे लगता है विसर्जन के दौरान भी आपको यही ध्यान में धारण करने की ज़रूरत है कि हमारी वजह से किसी और को तकलीफ़ ना हो। हम सीधे वही करें जो करने के लिए हम निकले हैं। खुश होने में या दुखी होने में हम कहीं मार्ग से भटक ना जाएं। तो एक तो पहली बात ये ध्यान, और शायद मैं इनडायरेक्टली ये भी कहना चाह रही हूँ कि डांस करना बहुत अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आसपास देखिए ज़रा, अपने आसपास भी भीड़ है और भी कितने लोगों की श्रद्धा होगी। तो मुझे लगता है असली श्रद्धा जब आपके मन में होगी ना, तो आप यही कहेंगे कि बाकी किसी को भी दुख तकलीफ ना हो। आस्था के साथ यानी अनुशासन भी होना चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और साथ ही ये बात भी हम कहते हैं कि ध्यान तो आपने धारण किया ही है। विसर्जन के समय में आप गणेश जी का बीज मंत्र ओम गण गणपते नमः, इसको जरूर बोलिए। और बाकी जो पूजा के लिए हम आचार्यगण इतना बता चुके हैं कि दुर्वा है, मोदक है, उनका भोग लगता है। विसर्जन के समय एक बार जब आप उनको विसर्जित कर दें, बड़े आदर से, वाना जी ने जैसे कहा कि बड़े आदर से, जिस तरह से बताया अश्वती जी ने, और वैसे ही आप गणपति बप्पा को विदा कीजिए, वैसे ही उनसे मनोकामना मांगिए और इस एक कामना जरूर कीजिए कि गणपति बप्पा अगले बरस आप जल्दी आए। देखिए विहंगम तस्वीरें हम आपको मुंबई महाराष्ट्र से दिखा रहे हैं, जहां बप्पा की सवारी निकल चुकी है विसर्जन के लिए। लाखों श्रद्धालु इस वक्त बप्पा के साथ उनकी शोभा यात्रा में आगे बढ़ते हुए भक्ति और आस्था में डूबे हुए हर तरफ नजर आ रहे हैं। लोगों की आस्था और भक्ति इस वक्त सबसे ऊपर है, आंखें नम हैं और बप्पा को विदाई दी जा रही है। बिल्कुल, और ये हवाओं में उड़ता अबीर आप देखिए, गुलाल आप देखिए,
कैसे श्रद्धालु नाचते गाते और अबीर उड़ाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए गणपति बापा को विदाई देने पहुंच रहे हैं। एक के पीछे एक गणपति बापा की अलग अलग प्रतिमाएं हैं, झांकियां हैं। हमने सैन्य शक्ति को भी देखा और भारतीय सेनाओं की थीम वाली झांकियां भी देखी और अब गणपति बापा अपने विसर्जन के लिए चल रहे हैं। साथ में उनके भक्त हैं, गणेश भक्त और तमाम लोग जो गणपति बप्पा को भावुक रूप से विदाई देने के लिए इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, इस शोभा यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल 10 दिन बप्पा के साथ रहने के बाद हर कोई आज इमोशनल है, भावुक है और बप्पा को विदाई दे रहा है, लेकिन उत्सव भी है क्योंकि बप्पा को फिर से आना है। एक बार उनको विदा करना सबके लिए मुश्किल है, लेकिन अगले बार का इंतजार भी करना है, इसीलिए उत्सव भी मनाया जा रहा है। हर तरफ आप लोगों की भीड़ देखेंगे, अद्भुत तरीके से बप्पा की मूर्ति को सजाया गया है, अबीर गुलाल उड़ाया गया है, प्रसाद भोग लगाया गया है और उसके बाद पूरे मुंबई में ये जन सैलाब देखने को मिल रहा है। पूरे महाराष्ट्र में विसर्जन के खास इंतजाम किए गए हैं और ना सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश भर से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र की बात, मुंबई की बात सबसे ज्यादा अलग है। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बप्पा के ऊपर गुलाल लगातार गिरता जा रहा है और ये आस्था भक्ति के तमाम रंग हैं। ढोल ताशे आपको सुनाई दे जाएंगे और लोगों की भीड़ नजर आ जाएगी। गणपति बप्पा मोरया के जयकारे सुनाई दे जाएंगे। यही रंग है मुंबई के। बिल्कुल, और एक के पीछे एक गणपति बापा की प्रतिमाएं, अलग अलग सार्वजनिक मंडल की ये समितियां, ये टोलियां और अब गणपति बापा को विदा देने के लिए ये चल रही हैं। ये सभी एक के पीछे एक, सबका लक्ष्य एक ही है कि गणपति बापा को भावुक विदाई देनी है, बापा का विसर्जन करना और वापस लौट कर आना है। लेकिन ये पल बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है क्योंकि 10 दिन तक बापा के साथ रहना, उनकी आराधना करना, पूजा करना, नए नए भोग लगाना और उसके बाद आज जब बापा जा रहे हैं तो सबकी आंखें नम हैं, लोग उन्हें विदाई दे रहे हैं। लेकिन जोश, आस्था, श्रद्धा के साथ साथ अनुशासन भी देखिए आप, कैसे एक के पीछे एक ये श्रद्धालु चले जा रहे हैं। ये लगातार प्रतिमाएं जो हैं वो एक के आगे एक चल रही हैं और तमाम श्रद्धालु जो है वो नाचते गाते और रंग गुलाल उड़ाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, गणपति बापा की विशालकाय प्रतिमा, भव्य उनका श्रृंगार है और उनके साथ गणपति भक्तों की टोलियां, गणेश भक्तों की टोलियां। देखिए गुलाबी, कहीं गुलाल है तो कहीं पीला गुलाल है, अबीर है। ये हुजूम आप देखिए, चप्पे चप्पे पर आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ सिर्फ आप सर ही सर देख पा रहे हैं, सिर ही देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं का, क्योंकि ये ड्रोन की तस्वीरें हैं, बहुत ऊंचाई से ली गई तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं श्रद्धालु कैसे हुजूम उन श्रद्धालुओं का जो अपने बप्पा को विदाई देने के लिए शोभा यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, बप्पा के साथ साथ चल रहे हैं। देखिए अद्भुत ये सनातन का रंग है जो इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। बप्पा जो सबसे ऊपर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं और तमाम वो भक्त जो बप्पा के चरणों में नमन कर रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं और उन्हें विदाई दे रहे हैं। जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ आस्था का सैलाब नजर आएगा, भक्ति नजर आएगी और बप्पा के प्रति लोगों का प्रेम नजर आएगा, क्योंकि 10 दिनों तक अपने घर में या अलग अलग पंडालों में या मंदिर में बप्पा विराजमान रहे, उनको सजाया, उनके अद्भुत वस्त्र तैयार किए गए, उनको भोग लगाया, उनकी पूजा की गई और अब बप्पा उनके बीच से जा रहे हैं, उनको विदाई देनी है। तो ये पल जाहिर सी बात है हर किसी के लिए बहुत ज्यादा भावुक कर देने वाला होगा। लेकिन आप देख सकते हैं वहां पर बप्पा तो अद्भुत श्रृंगार में है ही, लेकिन बप्पा के भक्त भी कुछ एक तरीके की पोशाकें पहने हुए हैं और अबीर गुलाल के साथ हर तरफ रंग आपको नजर आएगा। बिल्कुल, और मन में एक ही दुआ, एक ही कामना कि अगले बरस आप जल्दी आना गणपति बप्पा, अगले बरस तो जल्दी आ। और यही जयकारों के साथ में गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ में इन हुजूम के साथ में गुंजन उन लोगों को देखना भी दिलचस्प होगा जो लोग अपने घर की दीवारों पर, छतों पर, बाउंड्री पर खड़े हैं, वो भी एक झलक पाना चाहते हैं, क्योंकि इन रास्तों पर जिनके घर हैं, मकान हैं, वो लोग बड़े खुशनसीब हैं, उन्हें लगातार बप्पा का दीदार हो रहा है, उनके दर्शन हो रहे हैं और वो वहीं से गणपति बप्पा को देख रहे हैं। कैसे ये देखिए सैलाब देखिए श्रद्धालुओं का, ये खिड़कियां आपको देखने को मिल रही होगी, इन खिड़कियों पे लोग मौजूद हैं और गणपति बप्पा को देख रहे हैं। ये देखिए कितनी विशाल प्रतिमा गणपति बप्पा की और कितना भव्य श्रृंगार उनका। देखिए ये लोगों को आप सुन सकते हैं गणपति बप्पा मोरया के जय घोष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बप्पा की प्रतिमा आगे चल रही है, भक्त ये पीछे चल रहे हैं और देखिए हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो लाइव तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, अलग अलग रंग हमें दिखा रहे हैं। अकोला चलते हैं, धनंजय हमारे संवाददाता वहां से बने हुए हैं जो खुद भी गणपति उत्सव के रंग में रंगे हुए हैं। धनंजय जरा दिखाएं अभी वहां पर क्या तस्वीरें हैं। गुंजन थोड़ी ना मैं रंगू
ये मेरे महाराष्ट्र का सबसे अच्छा त्योहार है और मेरा बापा आज जो है वो अपने घर जा रहा है। गौरी नंदन के इसी विसर्जन के जुलूस में आप देख सकते हो कि बापा के जो भक्त है वो बड़े जोश के साथ इसी ढोल ताशे के ऊपर झुमक रहे हैं। अबीर गुलाल हो या बापा के जय घोष की बात हो कि गणपती बाप्पा मोरया या वर्षी तुम्ही लवकर या, पण तुम्ही मी तुम जल्दी आओ। बाप्पा की सुंदर मूर्ति देखिए, लगभग 11 से 12 फीट की शंकर जी के भेष में तो है बाप्पा की मूर्ति है। एक क्रांति युवक मंडल की बाप्पा की प्रतिमा है और ये जो भक्त है बड़े उत्साह के साथ जल्लोष के साथ, लेकिन गुंजन इसमें खास बात यह है कि इस जल्लोष के साथ इनकी आंखें तब नम होती है, उनका मन भाव विभोर जब होता है जब ये गणपति जी का विसर्जन करते हैं, विघ्नहर्ता का विसर्जन करते हैं। लेकिन उस वक्त उनके आंखों में जो नमी आती है, आंसू उनके आंखों से छलक उठते हैं, लेकिन उनको तो इतना ही करता है कि 10 दिन मेरे घर पर आए थे, मेरे पंडाल में बैठे थे, तो अब अगले बरस तू जल्दी आ, क्योंकि मेरे ये 10 दिन मेरे पंडाल में, मेरे घर में बाप्पा तुम आए थे और इसीलिए मेरे जो साल भर के विघ्न है वो आपने दूर कर दिए हैं। और इसी जल्लोष और घोष के साथ जो है बाप्पा की जो विसर्जन जुलूस है, आप देख सकते हो कि अब थोड़ा थोड़ा रंग चढ़ने लगा है, क्योंकि अब शाम हुई है। सारी ओर जो रोशनाई की गई थी, लाइटें लगाए थे, वो अभी जगह जगहों पर शुरू होने हुए हैं और अब बारिश रुकी है। सबकी लोगों का जो हुजूम है इस शोभा यात्रा को देखने के लिए बड़े पैमाने पर यहाँ पर आ रहा है। और गणेश भक्तों का तो क्या कहना, वो तो अब रात के 12-1-2 बजे तक शायद इसी तरह अपने पापा के सामने घूमते रहेंगे, नाचते रहेंगे और उनको कहेंगे कि पापा तुम अगले बरस जल्दी आओ। और महत्वपूर्ण बात यही है कि शोभा यात्रा जो है वो उसका प्रोसेशन लगभग पुराने शहर से लेकर तो ताजनापेट पुलिस चौकी जामा मस्जिद के सामने से जाता है, सिटी कोतवाली से गणेश घाट की ओर जाता है। तो गणेश घाट जो है वहाँ पर बाप्पा की जो प्रतिमाएं है वो विसर्जित बिल्कुल, की जाती गणेश है। घाट पर जाकर बाप्पा को विसर्जित किया जाएगा और यही क्रम लगातार चल रहा है अकोला में, जैसा कि बताया धनंजय ने। संजय जी, आपका रुख कर लेते हैं। अभी आप जिक्र कर रहे थे अमृत वेला का, ये कितनी महत्वपूर्ण वेला होती है, कौन सा वो क्षण होता है जिसमें गणपति बाप्पा का विसर्जन करना बहुत शुभ होता है और क्या कुछ मायने इसके? देखो, अमृत काल जिसको हम बोलते हैं, अमृत वेला, कहते हैं कि जब चंद्रमा जो है अमृत की वर्षा कर रहा होता है, क्योंकि पूर्णमासी के दिन जो चंद्रमा होता है वो पूर्ण चंद्रमा होता है, तो अमृत में होता है और उसको हम अमृत काल कहते हैं, अमृत वेला कहते हैं। अर्ली मॉर्निंग का जो समय होता है 3:20 से लेकर के और 4:36 तक का जो समय रहता है वो अमृत काल में होता है। उसमें अमृत की प्राप्ति होती है। जो सुबह लोग उठ करके उस समय में स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मून मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ रहता है। और यह जो काल है, जब हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, भगवान गणपति का विसर्जन कर रहे हैं उषा काल में, और अमृत काल भी उषा काल भी है सुबह, और 4:36 से लेकर के और 6:02 तक का जो समय रहेगा वो अमृत काल में रहेगा, अमृत तुल्य रहेगा। उस वक्त ग्रहों की स्थिति को भी अगर देखें तो उस वक्त जो है स्थिर लगन होगा, और स्थिर लगन या चर लगन से स्थिर लगन की तरफ या स्थिर लगन से चर लगन की तरफ, और अमृत समय, अमृत का जो समय है और शुभ योग जब बनते हों उस वक्त जो लोग गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करेंगे, शास्त्रों में तो ये विधान रहता है कि जब आप कोई भी मूर्ति विसर्जित करते हैं तो वो स्वच्छ जल, क्योंकि देखो प्रकृति और नेचर को आप देखो कि सबसे जो शुद्ध पानी होता है वो वर्षा का पानी होता है। और इस वक्त में कहते हैं कि श्रावण के मास के बाद जब भाद्रपद का मास आता है तो यहाँ पर जो सारा जो प्रकृति और नेचर है वो क्लीन हो जाता है और पानी भी जो है साफ रहता है। तो ऐसे वक्त में जो गणेश जी का विसर्जन करें तो शुद्धता बरतें और शुद्ध जल में विसर्जित करें और उसको अमृत तुल्य समझ करके, और कहते हैं गणेश जी को स्नान कराएं और खुद भी अपने ऊपर जो है जल का छींटा दें, क्योंकि अमृत काल हो, उस सुबह अमृत में चंद्रमा के दर्शन करें और गणेश जी को दोबारा से आवाहन करके आएँ। और जैसा कहा जाता है कि इको फ्रेंडली, अर्थात मिट्टी के गणपति हों, जो कहते हैं कि जो चीज़ पंचतत्व में मिल जाए
उस चीज़ से गणेश जी को बनाएं और बना करके और जल मग्न कर दें, जल के अंदर मग्न कर दें। और मग्न होने के पश्चात जो है कहते कि जो जल में मिल जाएगा उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो 5 एलिमेंट्स माने गए हैं उसमें जो है भगवान को जो है हमेशा जल में अर्पित किया जाता है। तो अग्नि में नहीं करते, किसी और चीज़ में नहीं करते, जल से जलमग्न होते हैं और वो अमृत तुल्य कहलाता है। तो हर व्यक्ति विशेष के जीवन में कहते कि जो गंगा में नहाए सब पाप तर जाए, अर्थात जो किसी भी नदी में, पवित्र नदी में सुबह के टाइम में जब ग्रहण भी हो, अमृत काल भी हो, शुभ वेला भी हो, अमृत वेला भी हो, ऐसे वक्त में जब गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, मंत्रों का जाप किया जाता है दीर्घ स्वर में अमृत काल में, तो उस वक्त जो है आपका मन जो है आप प्रफुल्लित होते हैं और ऐसा काल जो है आपके मन में शुभता का प्रतीक होता है। और जब आप मंत्र बोलते हैं, गणेश जी का आवाहन करते हैं शुभ वेला में और विसर्जन करते हैं, कहते हैं कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूज्याम चैव न जानामि क्षम्यांतम परमेश्वरः देहि में सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। क्योंकि हम जो है अमृत तुल्य हो जाते हैं और विसर्जित कर देते हैं और ध्यान कर लेते हैं और कहते हैं कि गणेश जी को जब विदा करते हैं तो गणपति का आवाहन करें और कहें कि अगले वर्ष आप जो है शीघ्र हमारे घर में पधारें। इस प्रकार से प्रार्थना करें जिससे कि आप सबके जीवन में सुख शांति बनी रहे। बिल्कुल संजय जी। वान्या जी, अब तो आपसे थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी, कई ऐसे लोग होते हैं जो अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखते हैं, व्रत कैसे खोलना चाहिए? क्या बप्पा के विसर्जन के बाद व्रत खोल सकते हैं? क्योंकि कल से श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो रहा है, तो क्या 12 बजे तक मान्य होगा या शाम को हम फलाहार या भोजन कर सकते हैं? देखिए, इसमें जो है कल से एक तो श्राद्ध भी है और ऊपर से चंद्र ग्रहण भी है, और दूसरी बात चंद्र सूतक काल भी जो है वो भी आपका अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले जो है आपको इवन श्राद्ध भी करना है तो सारे रिचुअल्स पहले करने हैं। अब रही बात आपके आपके व्रत की, तो आप लोग जो हैं जो नॉर्मल व्रत करना चाहते हैं या फिर जो लोग भी फलाहार जो आप करना चाहते हो तो आप फलाहार कर सकते हो। जिनकी मेडिकल कंडीशंस आपको अलाउ नहीं करती है वो कहीं ना कहीं अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करके जो भी आपका डॉक्टर आपको अलाउ कर रहा है वो आप कर सकते हैं। व्रत का पारण आप विसर्जन के बाद जो है वो आप में करेंगे। पहले आप अपनी आस्था श्रद्धा के साथ पूरा व्रत रखेंगे। गणेश अथर्व शीर्ष का आपको पाठ भी करना है। अनंत का धागा जो होता है पूरा, जिसमें आपकी 14 नॉट्स होती हैं, 14 गांठें जो हैं वो कहीं ना कहीं बांधी जाती हैं। तो ये धागा जो होता है एक विश्वास का होता है, एक रक्षा स्रोत होता है। आपके जीवन में, आपको लाइफ में जो है ये धागा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको कैसे आप उस नॉट को जो है बांध रहे हो, किन विश के साथ बांध रहे हो। और कल से तो वैसे भी आपके श्राद्ध भी शुरू हो जाएगा, चंद्र ग्रहण भी शुरू हो जाएगा। तो जो भी आपको आज कंप्लीट कर रहा है आप अब कर लें, या फिर सुबह 4 AM जो ब्रह्म मुहूर्त लोग देखते हैं, क्योंकि विसर्जन का मुहूर्त ब्रह्मा मुहूर्त में भी है, नेक्स्ट डे भी है। तो आप जो आप करना चाहते हैं अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर पारण करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ है। आज के दिन जो भी चीज़ें आप अपने जीवन से, अपनी लाइफ से रिलीज़ करना चाहते हैं, आप उन चीज़ों का अपने लाइफ में विसर्जन कर दीजिए। मैं आपको ये बोलती हूँ कि उन घटनाओं का जो है, आप उन जो क्वालिटीज़ हैं जो आपको आपकी लाइफ में तंग कर रही हैं, जो आप जिन क्वालिटीज़ से आप परेशान होते हैं अपने जीवन में, उनको भी बप्पा के विसर्जन के साथ अपने जीवन में, अपनी लाइफ में उनका विसर्जन आप कर दीजिए। अच्छी चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण कर लेना। कल ग्रहण भी है तो उस चीज़ को भी आप अपने अंदर ग्रहण कर लेना। और बप्पा से जो भी हम आपको जीवन में जो बप्पा से सीखने को मिलता है उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और रियल लाइफ में अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप देखेंगे आपका जीवन कितना ज़्यादा सुखमय होता है। जैसे जैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। ही टीचेस अस टू बी लाइक गणेशा टीचेस अस टू बी अ गुड लिसनर। कैसे हमें जीवन में एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए, कैसे हमें दूसरों की बातों को सुनना चाहिए, कैसे हमें कम बोलना चाहिए। एंड इसके अलावा जो है खाली एक स्पीकर लिसनर तक स्टोरी नहीं है। जैसे वो उनका जो हाथ है आशीर्वाद देने वाला हाथ है, उनका जो टूटा हुआ दांत है वो ये कहता है कि बिना त्याग के, बिना संघर्ष के, बिना सक्सेस के हमें जीवन में कुछ भी
नहीं मिलता। तो हर चीज़ के लिए कर्म प्रधान है, कर्म तो हमें जीवन में करना ही पड़ेगा। उसके साथ जो भी और चीज़ें हैं वो आपके टॉपअप्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं गणेशा की जो भी टीचिंग्स हैं, आप अपनी विद्या, अपनी बुद्धि, अपने विजडम का अगर अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं तो आपको जीवन में हर घड़ी हर क्षण आपको मान सम्मान और रिस्पेक्ट मिलता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई वन्या जी। श्रुति जी, आपका रुख कर लेते हैं। आज का दिन वैसे कितना शुभ है, और व्यापार के लिए अगर अब प्रश्न करूं आपसे, व्यापार के लिए, कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, अपने परिवार में कुछ चीज़ें नई लाने के लिए कितना शुभ दिन मानते हैं आजकल? देखिए, बात आज के सिर्फ शुभ दिन की नहीं है, आने वाली घड़ी भी आपके लिए क्या कहती है। क्योंकि देखें, हम ज्योतिष शास्त्र में भी ये कहते हैं कि जब हम गणना करते हैं कि किसी का समय अच्छा है या बुरा है, तो उस समय जो ग्रह गोचर है वो तो हम देखते ही हैं, फिर हम देखते हैं कि आने वाली दशा कौन से ग्रह की उनकी जो है कुंडली में लग रही है, तभी हमें पता लगता है कि वो जो लेवल इंटेंसिटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी है या सक्सेस है वो उनको कितना मिल पाने वाली है। तो शुभता की बात करें तो देखिए, आज का दिन शुभ है, लेकिन गणेश जी का विसर्जन हो रहा है, कल से पितृपक्ष है, यानी कि पूर्णिमा श्राद्ध शुरू हो रहा है। तो 15 दिन श्राद्ध का समय है जब हम पितरों की पूजा करते हैं। खरीदारी निषेध है, इस समय कोई नया काम अभी आप नहीं करें। देखें, बप्पा भी जा रहे हैं तो आप ये, और 15 दिन हम पितरों की पूजा करेंगे, हम पितरों का आवाहन करेंगे, उनके लिए तर्पण करेंगे, दान करेंगे, पूजा करने की अर्चना करेंगे, और ये देखेंगे कि उनका आशीर्वाद हमें कैसे मिले, उनकी आत्मा को शांति कैसे मिले। क्योंकि पितरों के आशीर्वाद के बिना जीवन में स्थिरता नहीं आती। लेकिन स्थिरता को ज्योतिष में गुरु ग्रह से भी जोड़ के देखा जाता है। हमें जितनी भी वेल्थ मिलती है, जो सपोर्ट मिलता है, वो फैमिली से मिलता है, हमारे फोर फादर्स से मिलता है। जब उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ होती हैं तो हमारा हर कार्य सफल होता है। तो अब जो 15 दिन है, कोई भी नया व्यापार या नया कपड़ा, इस तरह की चीज़ें अगर आप ना ही खरीदें, स्पेशली अगर आपके गोल में है कुछ ऐसा करना जो जिसमें आप उनकी ब्लेसिंग्स पाना चाहते हैं, तो वो आप अवॉइड करें इस समय। बिल्कुल बिल्कुल श्रुति जी, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कुछ खास बातों को हमें खास ख्याल रखना चाहिए।